पहला ईस्टर। यीशु के मरने के कुछ दिन पहले एक औरत आई और उसने उनके पैरों पर इत्र का मरहम लगाया। वो रुपए बर्बाद कर रही है, उनके अनुयायियों ने शिकायत की। उसने अच्छा काम किया है, उसने ऐसा मेरी कब्र के लिए किया है। कितनी अजीब बात थी यह। इसके बाद जूडस, जो कि यीशु के 12 अनुयायियों में से एक था, चांदी के 30 सिक्कों के बदले प्रमुख पादरी के लिए यीशु से विश्वासघात करने के लिए तैयार हो गया। यहूदियों की दावत के बाद यीशु ने अपने अंतिम खाना अपने अनुयायियों के साथ खाया, जिसे लास्ट सफर भी कहते हैं। उन्होंने उनके परमेश्वर और उनकी वाणी के लिए एक अद्भुत बात कही, जो उनको प्यार करता है। उन्होंने उन सभी में बांटने के लिए ब्रेड और प्याला दिया। ये इस बात का स्मरण था कि यीशु का शरीर और उनका खून पापियों के अपराध के लिए क्षमा दिया गया था। तब यीशु ने अपने दोस्तों से कहा कि वह विश्वासघात कर सकता है और भाग सकता है। मैं नहीं भागूंगा, पीटर ने जिद किया। मुर्गे के बांग के पहले तुम मुझे 3 बार इनकार करोगे, यीशु ने कहा। उसी रात के बाद यीशु ने बगीचे में प्रार्थना करने गया। उनके अनुयायी जो उनके साथ थे सो गए। हे परम पिता, यीशु ने प्रार्थना किया, यह प्याला मुझसे हटाओ, तथापि यह मेरी इच्छा नहीं है, किंतु जैसी तुम्हारी इच्छा। उसी समय एक भीड़ बगीचे में घुसी, जिसका नेतृत्व जूडस कर रहा था। यीशु ने प्रतिरोध नहीं किया, किंतु पीटर ने एक आदमी का कान काट लिया। यीशु ने शांति से उस आदमी का कान छुआ और उसके घाव भर गए। यीशु जानता था कि उसकी गिरफ्तारी परमेश्वर की इच्छा का ही एक अंश है। भीड़ में यीशु को प्रमुख पादरी के घर लाया। यहूदियों के नेताओं ने कहा कि यीशु को मार देना चाहिए। नजदीकी पीटर सेवकों के आगे के बगल में खड़ा था और देख रहा था। 3 बार लोगों ने पीटर को घूरकर देखा और कहा, तुम यीशु के साथ थे? तीनों बार पीटर ने इनकार किया। जैसा कि यीशु ने कहा वैसा ही किया, यह तक कि पीटर को भी गाली और श्राप दिया गया। फिर मुर्गे की बांग हुई। उसी समय मुर्गे ने बांग दिया। ये पीटर के लिए परमेश्वर की वाणी की तरह था। यीशु के वचन को याद करते हुए पीटर फूट फूट कर रोने लगा। जूडस भी बहुत दुखी था। वो जानता था कि यीशु किसी भी पाप अपराध के लिए दोषी नहीं था। जूडस ने चांदी के 30 टुकड़े वापस ले लिया, किंतु पादरी वो नहीं ले जाएगा। जूडस भाग गया, अपने नीचे की ओर फेंक दिया और अपने आप को लटका लिया। पादरी ने यीशु को रोमन राज्यपाल के समक्ष लाया। पिलातुस ने कहा, मैं इस आदमी को कोई भी दोष नहीं पाया, किंतु भीड़ चिल्लाती रही, इन्हें सूली पर चढ़ाओ, इन्हें सूली पर चढ़ाओ। अंत पिलातुस ने आदेश दिया कि यीशु को सूली पर चढ़ा दिया जाए। सैनिकों ने यीशु को मारे, उनके मुंह पर थूका और उन पर चाबुक बरसाए। उन्हें लंबे से कांटों का एक ताज बनाया और उसे उनके माथे पे घुसेड़ दिया। तब उन्होंने उन्हें मारने के लिए लकड़ी के सूली पर कील ठोक दिया। यीशु को हमेशा ही पता था कि वह इस तरह से मरेगा। वह यह भी जानता था कि उनको मौत उन पापियों के लिए क्षमा होगा जो उन्हें विश्वास रखता है। यीशु के पीछे 2 अपराधियों को भी सूली पर चढ़ाया गया। एक यीशु पे विश्वास रखता था और सड़ गया, दूसरा नहीं जा सका। घंटों की पीड़ा के बाद यीशु ने कहा, यह समाप्त हो गया और मर गया। उसका काम हो चुका था। उनके दोस्त ने उन्हें एक निजी कब्र में दफनाया। रोमन सैनिकों ने कब्र की किलेबंदी कर उसका पहरा दिया। अब कोई भी आदमी न तो बाहर और न ही अंदर आ सकता था। अगर यह कहानी का अंत था तो यह किंतु दुखद था, पर परमेश्वर ने कुछ अद्भुत किया। यीशु मरा हुआ नहीं रह सका। सप्ताह के प्रथम दिन को सुबह सुबह यीशु के कुछ अनुयायी ने देखा कि कब्र के पत्थर इधर उधर लुढ़के हुए हैं। जब उसने अंदर झांका तो पाया कि वह यीशु नहीं थे।
एक औरत वह रुकी थी और कब्र के पास रो रही थी। उसे यीशु दिखाई दिया। वो मारे खुशी से वहां से दौड़ी अन्य अनुयायियों को कहने के लिए, यीशु जिंदा है, यीशु मृत्यु से लौट आया है। श्री यीशु अपने अनुयायी के पास आए और कील के घाव हुए अपने हाथ दिखाया। ये सत्य था, यीशु फिर से जिंदा हो गए थे। और फिर वो स्वर्ग चले गए जहां से वो आए थे। थैंक यू।